अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के अपने न्यू व्लॉग का स्टार्ट करने लगी हूँ। आज का व्लॉग जो है मैं रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये लाहौर की मिठाई फैसलाबाद में क्या कर रही है। तो मैं बता देती हूँ कि अम्मी आई हुई है मेरी तरफ। तो अम्मी जो है वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हैं और साथ में मिठाई लेकर आई हैं। हस्बैंड जो है वो मीठा बहुत शौक से खाते हैं, ख़ास तौर पर गुलाब जामुन मिठाई में। तो फिर इसलिए अम्मी उनके लिए गुलाब जामुन मिठाई लेकर आई हैं। तो बस यहाँ पे डब्बा जो है वो ओपन करवाया मैंने हस्बैंड से। ख़ास तौर पे मिठाई जो है वो इन्हीं के लिए आई है, क्योंकि ये गुलाब जामुन बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर अम्मी ने स्पेशल जो है वो इन्हीं के लिए मिठाई ली है। और साथ में मेरे लिए जो है वो लेकर आई थी सूट, और ये मेरे लिए सूट लेकर आई हैं। साथ में ये पैसे हैं, पैसे जो मैं हस्बैंड को दिए हैं वो मैं इनको भी पकड़ाती हूँ। और ये हस्बैंड जो है वो गुस्से हो रहे थे कि क्यों लिए हैं, कपड़े क्यों लिए हैं और पैसे क्यों लिए हैं, ये सब वापस करो, क्योंकि कोई त्यौहार नहीं है, कोई ईद नहीं है, कोई वजह नहीं है लेने की, तो अभी वापस करो। तो अम्मी कही थी कोई नहीं, रख लो, कोई बात नहीं, गर्मियों का समझ के रख लो। वैसे भी माँ बाप जब बेटी के घर आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि खाली हाथ ना आ जाएं, कुछ ना कुछ लेके जाएं। तो बस अम्मी मेरे लिए सूट ले गई थी और इनको पैसे दिए थे कि अपनी शॉपिंग कर लेना। कपड़े वगैरह इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि फिर साइज़ का इशू आ जाता है अक्सर, लड़कों के कपड़े लो तो पैंट शर्ट वगैरह में, तो इसलिए फिर अभी इन्होंने पैसे दे दिए थे। तो बस पैसे पकड़ने में बड़े नखरे कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। और यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं खाना रेडी कर रही हूँ दोपहर के लिए। और खुद तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, लेकिन एक साइड पे जो है मैं अम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, अम्मी और सिस्टर के लिए, क्योंकि वो लेट उठी हैं तो उनके लिए मैं चाय रेडी कर रही हूँ। खुद मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। आज दोपहर का खाना खा के तो फिर हमें बाज़ार जाना है, इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था कि टाइम से खाना बन जाए और फिर हम टाइम से जो है वो बाज़ार चले जाएँ। तो आज आप लोगों ने व्लॉग को स्किप नहीं करना, पूरा व्लॉग देखना है, क्योंकि आज के व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि फैसलाबाद में कपड़े जो हैं वो किस तरह से मिलते हैं, किस रेट्स पे मिलते हैं। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कपड़े जो हैं वो सस्ते होते हैं, बेडशीट सस्ती होती हैं, क्योंकि दूसरे शहरों के लिहाज से फ़र्क होता है रेट्स में। तो मैं आज बाज़ार जाऊँगी और देखूँगी, आपको भी बताऊँगी, दिखाऊँगी, रेट्स वगैरह बताऊँगी। तो आप लोग देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि रेट्स में फ़र्क है कि नहीं है, कि या सारे शहरों में एक ही रेट चल रहा है। क्योंकि फैसलाबाद में जो है वो कपड़ा रेडी होता है, तो इसलिए सबका ख्याल होता है कि यहाँ पे कपड़ा जो है वो सस्ता होता है। तो बाज़ार जाएंगे तो फिर ही पता चलेगा कि क्या कीमतें होती हैं। तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, तो मैंने ख़ास तौर पे अम्मी को इसीलिए ही बुलाया था बाज़ार जाने के लिए। और अम्मी आई तो सिस्टर को लेने के लिए हैं, और ख़ास तौर पे मैंने बुलाया था क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ जो है वो बेडशीट्स वगैरह और चीज़ें वगैरह चाहिए। तो मैं सोचा था कि अम्मी आएंगी तो फिर उन्हीं के साथ शॉपिंग करने जाऊँगी, क्योंकि माओं को ज़्यादा पता होता है कि कितना कपड़ा चाहिए, कितनी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने अम्मी को स्पेशल लाहौर से बुलाया है ख़ास तौर पे कि अम्मी आएँ और सब बाज़ार जाएँ। खाना हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे हम बाहर बैठ कर जो है वो खाना खाने लगे हैं, क्योंकि लाइट जो है वो बंद हो गई थी। अक्सर ऐसा होता है कि खाना का टाइम होता है और खाने के टाइम पे जो है वो लाइट बंद हो जाती है। अक्सर 3:30 बजे जो है वो लाइट बंद होती है। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि हम इससे पहले पहले खाना खा कर फ्री हो जाएँ, लेकिन कभी कभी होता है कि लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर अंदर जो है वो बहुत गर्मी थी, कमरों में बैठने का कोई हाल नहीं था। इतना गर्मी वाला मौसम है ना, इतनी हवस है, तो इसलिए फिर हम बाहर बैठ गए थे कि आराम से बैठ के खा लेंगे। बाहर से शायद थोड़ी बहुत हवा आ जाए, लेकिन बाहर से भी कोई हवा नहीं आ रही थी। और बस खाना खा के अब हम बाज़ार जा रहे हैं। और बाहर जब आए हैं तो बाहर जो है वो किसी किसी जगहों पर जो है वो बारिश हो गई हुई थी, और कोई जगह जो ऐसी थी कि वहाँ पे बिल्कुल ड्राई था, बारिश का कतरा तक नहीं गिरा हुआ था। और आजकल अजीब सा मौसम है, एक जगह पे बारिश हो रही होती है और दूसरी जगह पे बारिश बिल्कुल ही नहीं हो रही होती। तो अजीब सा मौसम चल रहा है, और बारिश हो भी जाए तो फिर भी जो है वो गर्मी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, बस वैसे कि वैसे ही है, पसीने वैसे ही आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो जल्दी जल्दी से ये गर्मियाँ ख़त्म करे और जल्दी से सर्दी आ जाए। और इसी के साथ बस हम बाज़ार जो है वो बस पहुँचने ही वाले हैं। बाज़ार हम आ चुके हैं और सबसे पहले हम इसी शॉप पर आए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 पीस सूट निकलवाए हैं, क्योंकि हमें 2 पीस सूट लेने थे। अम्मी के पास जो है वो दुपट्टे मौजूद थे, तो अम्मी ने से के साथ जो है वो कपड़े मैच करने थे। अक्सर घरों में ऐसा होता है ना कि आपके कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन दुपट्टे जो है वैसे के वैसे नहीं ही पड़े होते हैं, क्योंकि घरों में इतने दुपट्टे यूज़ ही नहीं हो रहे होते। तो दुपट्टों के साथ फिर अम्मी ने जो है वो मैचिंग करनी थी अपने 2 पीस सूट की। तो हम लोगों ने यहाँ पे सूट निकलवाए हैं 2 पीस। ये जो 2 पीस सूट है इनके पास, वो भी 3 तरह के थे, मतलब कि 3 तरह का इनके पास कपड़ा था उसमें 2 पीस में।
एक जो कपड़ा था सबसे हल्का वो था 1150 का, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे था वो था 1350 में, और जो तीसरे नंबर पे मौजूद था वो था 1550 में। 1150 वाला जो सूट था उसकी जो लोन है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और प्रिंट जो है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ से ये 1350 वाला सूट लिया था। इसकी प्राइस कम करके इन्होंने फिर हमें 1300 का दिया था, और कुछ ज़्यादा इन्होंने प्राइस कम नहीं की क्योंकि इनके रेट जो हैं वो ये कह रहे थे कि पहले ही कम है, ज़्यादा रेट्स नहीं है। और यहाँ पे जो सिंगल शर्ट्स थी वो 650 की थी, और जो कि ये कहते हैं कि बाहर मिलती हैं आपको 1000-1200 की, लाहौर में या दूसरे शहरों में जो है वो फिर 1000-1200 की मिलती है। वो तो हमने निकलवा के नहीं देखी क्योंकि हमें वो लेनी नहीं थी, इसलिए फिर हमने वो नहीं निकलवाई। और साथ में जो 3 पीस सूट ये दे रहे थे, अगर आप सादी शलवार वाला लेते हैं तो फिर वो मिलता है 2050 का, और अगर आप ऑल ओवर लेते हो तो फिर वो मिलेगा 2450 का। इनके ये रेट्स थे। तो बस यहाँ से हमें 2 सूट पसंद आए थे, हमने ये बाय कर लिए थे। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ गए हैं बेडशीट्स की शॉप पे, और यहाँ से हमने जो है वो बेडशीट्स बाय करनी है। अभी हमारे कपड़ों की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, सूट्स अभी लेने हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले शॉप नज़र आ गई थी बेडशीट्स की। हमने कहा चलो गुजरते गुजरते रेट पूछ लेते हैं यहाँ पे क्या रेट है बेडशीट का, लेकिन यहाँ पे रेट जो है वो मुनासिब थे, फिर हमने यहाँ से बाय कर ली। तो यहाँ पर जो बेडशीट्स है वो हमें मिल रही थी 700 की, तो अगर हम उसे स्टिच करवाते तो हमें मिलनी थी 750 की। फिर हम लोगों ने जो है फिर इनसे पूछा कि हमें जो बाज़ार से बेडशीट्स मिलती हैं सिली सिलाई, वो अक्सर जो है वो छोटी होती हैं, हमारे बेड्स पे जो है वो पूरी नहीं आती, छोटी निकल आती हैं। तो फिर इन्होंने हमें बताया कि हाँ जी सस्ती होती हैं, तो फिर जो है वो कपड़ा कम देते हैं। तो फिर हम लोगों ने इनको साइज़ वगैरह भी पूछा कि कितना कपड़ा देते हैं एक बेडशीट का, तो फिर उन्होंने बताया कि इतना कपड़ा होता है। तो हमने बताया कि हमें तो ज़्यादा कपड़ा चाहिए, हमें पूरी बेडशीट का जो है ना पूरा आए, कि ये ना हो के कम हो जाए, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, एक्स्ट्रा काट के दें। तो फिर इन्होंने हमें जो है बताया कि ये फिर रेट जो है वो ज़्यादा लेंगे। इन्होंने हमसे जो है वो फिर 800 की हमें एक बेडशीट दी, और अगर हम उसे स्टिच करवाते तो वो हमें मिली थी 850 की। तो फिर हम लोगों ने जो है वो इनसे स्टिच भी करवा ली, तो 850 की हमें बेडशीट मिली थी। और यहाँ पे मुनासिब कीमत ही कोई ज़्यादा नहीं थी, जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि फैसलाबाद में कपड़ा जो है सस्ता होता है, और होता भी है। आपको पता चल रहा होगा कि बाकी शहरों में जो है वो महंगा होता है। अम्मी जैसे बता रही थी कि लाहौर में जो है वो बेडशीट अब मिलती है 1100 की, और अगर हम उसे स्टिच करवाते हैं तो वो हमें देते हैं 1200 की। तो इसलिए फिर यहाँ पे जो है वो रेट में फ़र्क है। अगर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा भी लिया है, बेडशीट थोड़ी सी बड़ी ली है, तो वो भी हमें 800 में मिली है, सिला के 850 में। तो मुनासिब कीमत है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने पसंद के जो है वो डिज़ाइन पसंद कर लिए थे। मुझे एक ब्लू कलर की बेडशीट पसंद आई थी, मैंने ये ली थी। 2 मैंने बेडशीट्स ली थी, और साथ मैंने यहाँ पे 2 शीट्स ली थी सिंगल, क्योंकि मुझे सिंगल भी चाहिए थी। अक्सर कोई मेहमान आ जाता है तो फिर लहदा से बिस्तरा करके देना होता है, तो फिर सिंगल शीट्स मेरे पास नहीं थी, मैंने वो ली हैं। तो वो मुझे मिली थी 450 की एक, तो यानी कि 2 जो वो मिली थी 900 की। बेड शीट जो है वो 850 की थी, और सिंगल शीट्स जो थी वो 2 मिली थी 900 की। तो हमें कोई ज़्यादा नहीं लगे, मुनासिब ही रेट्स थे। तो कपड़ा भी जो है वो अम्मी ने चेक किया था कि कपड़ा भी अच्छा ही है। तो अब यूज़ करके पता चलेगा कि किस तरह का निकलता। वैसे अम्मी ने जो है वो चेक किया था, तो अम्मी कह रही थी कि कपड़ा जो है वो ठीक है। 3-3 गज लंबाई ते चौड़ाई दे बेड दी इनके चादर नहीं आती डबल बेड भी आती है। ये बेड भी है। लंबे इसी अपनी उनकी देख लो सस्ती देवे तो कपड़ा थोड़ा लाया होता हाँ जी भाजी पता ये अपना ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ 2.5 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ बारिश हो रही है, कतरे पड़ रहे हैं। ये ज़्यादा ही हुई है, घाटे
ढाई भी नहीं पूरी। ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਵਾ ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੌਣੇ ਕੁ 3 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪੌਣੇ 3 ਹੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 90 ਇੰਚ ਅੱਛਾ ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਪੌਣੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਸਰਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰਾਣੇ ਕਰ ਲਓ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ 3 ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਧਰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਚਲੋ ਦੋ ਦੇਖੋ ਪੌਣੇ 3 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ सूट नहीं है, चादरें हैं। ये ये हाँ, ये कपड़े जो दिए हैं। वो क्या वो वाली शॉप में क्या ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ सही है ये, है ना। ਸਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕਰ ਦੋ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਜੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ तो फिर यही वाला ही ठीक है। ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ नहीं नहीं, ये नहीं। ਚਲੋ ਇਹ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਦਰ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ हाँ जी। नेक्स्ट हम यहाँ पर आए थे 14 अगस्त के लिए जो है वो कपड़े देखने के लिए। छोटी सिस्टर को जो है वो लेके देना था क्योंकि बच्चों को शौक होता है इस तरह के कपड़े पहनने का 14 अगस्त पे। तो लेकिन हमें कोई ख़ास इस तरह से कोई पसंद ही नहीं आया क्योंकि हर दफ़ा जो है वो यही प्रिंट होते हैं, इसी तरह का कपड़ा होता है, हर किसी ने पहना होता है। तो हम कुछ डिफरेंट देख रहे कि डिफरेंट मिल जाए। इसका रेट जो था वो हमें मिल रहा था 250 का मीटर कपड़ा ये दे रहे थे। तो लेकिन हमें कोई पसंद ही नहीं आया, फिर हम लोगों ने कोई नहीं बाय किया। आगे जाकर देखेंगे कि अगर कोई और चीज़ मिल गई तो वो ले लेंगे। और यहाँ पे हम आए थे सेल देखने के लिए, यहाँ पे लगी हुई थी 1100 की सेल। तो यहाँ पे 2 पीस जो है वो 1100 का मिल रहा था, सादी शलवार वाला। तो हमने निकलवा के देखा भी था लेकिन हमें कोई पसंद नहीं आई इसकी लोन, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से बाय नहीं किया। और यहाँ पर ये जो आप सूट खोल रहे हैं ये लीलन का सूट है और सर्दियों की वैरायटी भी पड़ी हुई थी इनके पास। तो हमने कहा कि हमें दिखाएं लीलन किस तरह की है। तो ये लीलन जो है वो बहुत बारीक सी थी, ऐसे देखने में लग रहा था जैसे लोन का ही सूट होता है। तो हमें इसकी लीलन कपड़ा जो है वो पसंद ही नहीं आया। ये कितने का ये आपको मिलेगा 2150 का। शर्ट ट्राउज़र दुपट्टा सुना का इसी कलर की हर चीज़ की गारंटी है। इसका दुपट्टा देखिएगा, स्लीव का दुपट्टा सर स्लीव कलर मिलेगा आपको वाला इधर ऊपर ना वो है अगला इसकी फ्रंट है बैक और बाजू इसका दुपट्टा ये देखिए ये बीसी में कलर है, ये बीसी के कलर है।
कहते भी आप बनाओ। ये जड़े पत्ते ये कितने का? ये फ्रंट है इसकी, बैक बाजू साइड बैक, इसमें कुछ कलर है। ये 3 पीस पे भी और 2 पीस पे भी। 2 पीस का रेट इसका फाइनली ये फ्रंट है, बैक बाजू, ये इसका दुपट्टा। ये प्रिंट हो रहा है वो और फ्रंट है इसकी, बैक बाजू, ट्राउजर और इसका यहाँ इन्होंने जितने भी सूट दिखाए हैं इन सब की प्राइस जो है वो डिफरेंट थी। और जो रेड वाला फुल है इसकी प्राइस जो है वो 2100 है। और मुझे जो है वो अपने लिए ये रेड वाला पसंद आया था, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से दिल था कि मैं रेड कलर का कोई सूट बनाऊँ, लेकिन बनाया नहीं था। तो फिर मुझे यहाँ पे ये लोन का पसंद आया, मैंने ले लिया। और ये जो आप सूट खोल कर दिखा रहे हैं इसकी प्राइस जो है वो 1750 है। और ये 3 पीस सूट है। नीचे ये ग्रे मेरे को सूट दे दे, कपड़ा ज़्यादा नहीं होता। क्यों? सलवार ना मेरी फट गई। नहीं वो लाऊं नहीं, वो 1200 वाला नहीं, वो लाऊं यहाँ पे हमें 14 अगस्त के लिए जो है वो एक शर्ट पीस नज़र आया था। ये जो है ग्रीन कलर की शर्ट जो है वो प्यारी लग रही थी। इसकी प्राइस जो है वो 800 थी। और साथ में दुपट्टा भी मैच करके दे रहे थे, साथ में ट्राउज़र दे रहे थे मैच करके। लेकिन ट्राउज़र और दुपट्टे का कलर जो है वो क्रीम कलर था, वाइट नहीं था। लेकिन छोटी सिस्टर को जो है वो ये पसंद ही नहीं आया। फिर हम लोगों ने ये भी नहीं बाय किया, इसको भी छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने आगे से कुछ और इसके लिए पसंद किया और वो बाय किया। और वो अब मम्मी स्टिच करेंगी तो फिर वो 14 अगस्त पे पहनेगी। तो बस यहाँ पे उसको मना रहे थे कि मान जाए कि ले ले, लेकिन बच्चों की अपनी अपनी पसंद होती है। फिर उसने कुछ और पसंद किया और वही लिया। यहाँ पे हम आगे थे कुशन कवर के लिए कपड़ा देखने के लिए। और यहाँ पे कपड़ा हम लोगों ने पता किया तो ये किलो के हिसाब से दे रहा था। ये जितना भी नीचे कपड़ा पड़ा हुआ है ये किलो के हिसाब से है। और किलो कपड़ा जो है वो हमें दे रहा था ये 350 का। और कपड़ा इतना होता है कि एक सिंगल शीट निकल आती है और साथ में एक तकिया निकल आता है। आदमी ने हमें यही बताया था कि इतना कपड़ा होता है कि आप सिंगल शीट बना लो और साथ में एक तकिया बना लो। तो इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, जैसे कि ये अब मैं कपड़ा खोल रही हूँ, इसमें ये सारा कपड़ा जो है वो प्रिंटेड है और साइड पे जो है वो सादा कपड़ा आ गया था। इस वजह से ये कपड़ा जो अब किलो के हिसाब से सेल हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा कपड़ा था, ये बेडशीट से भी ज़्यादा कपड़ा था। और भी इस तरह बहुत सारे पीसेस पड़े हुए थे, देख के लेना पड़ता है क्योंकि कुछ में जो है वो लाइंस होती हैं, प्रिंट सही नहीं आया होता, लाइनें पड़ी होती हैं। तो इसी तरह हर पीस जो है कोई बड़ा था कोई छोटा था। तो मैंने कुशन्स के लिए यहाँ से ही कपड़ा लिया था और जो कि आया था 450 का। किलो से ऊपर था तो 450 का आया था। उसमें से मेरे जो हैं वो 6 कुशन जो है वो रेडी हो गए थे। तो सही मुनासिब मिल गया था। अगर हम खुला कपड़ा लेते बेडशीट वगैरह तो फिर वो हमें ज़रा ज़्यादा महंगी पड़नी थी। इस तरह से जो है वो पीसों में मिल गया था तो फिर वो हमारे लिए ठीक रहा था। और हमने यहाँ से भी बेडशीट का रेट पूछा था, यहाँ पे बेडशीट जो है वो कितने की मिल रही है। तो यहाँ पे जो बेडशीट है वो मिल रही थी 900 की। तो हम लोगों को जो है वो बहुत अच्छी कीमत पे जो है वो मिल गई थी। मार्केट में अंदर जो है वो रेट कम थे, ये बाहर जो जितने भी लोग बैठे हुए थे इनके रेट जो है वो ज़्यादा हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से बस ये किलो के हिसाब से जो है वो कपड़ा वगैरह देखा था और बस इनको बाय कर लिया था। शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बस यहाँ पे हमारा गर्मी से प्यास से बुरा हाल हो रहा था। कुछ पीने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, बस पियेंगे और उसके बाद घर वापस चले जाएंगे। घर वापस आ चुके हैं और खाना खाने लगे हैं। खाना जो है वो आज हस्बैंड बाहर से लेकर आए हैं और बारबेक्यू वगैरह लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पे हम सब जो है वो खाना खा रहे हैं। खाना खा कर फिर उसके बाद चाय पियेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। तो जब तक चाय ना पी लें थकावट नहीं उतरेगी। तो बस मैं यहाँ पे खाना खाकर चाय बनाती हूँ अब।
खा पी कर फ़ारिग हो गए हैं और चाय भी पी ली है। अब यहाँ पर बैठ गए हैं कार्ड्स खेलने के लिए। यहाँ पे ताश खेली जा रही है और रोज़ रात में यही होता है कि ताश खेल के फिर ही सोते हैं, क्योंकि कोई और एक्टिविटी होती नहीं है करने के लिए और ना कोई बच्चा होता है इसके साथ खेलने के लिए। तो फिर हम लोग इसके साथ जो है थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, इसका दिल लगाने के लिए जो है इसके साथ ताश खेल लेते हैं। तो बस इस तरह से ये भी हैप्पी हो जाती है और टाइम भी गुजर जाता है। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं दावत पे। हमें इनवाइट किया था भाई के ससुराल वालों ने, यानी कि भाभी के मामा और पापा ने। जब उनको पता चला कि अम्मी आई हुई हैं फैसलाबाद, तो फिर उन्होंने हमें इनवाइट किया था खाने पे। रात का खाना इनकी तरफ है, तो फिर यहाँ पर हम खाना खाने लगे हैं। खाने में यहाँ पर जो है वो बारबेक्यू है, साथ में चिकन जलफ्रेज़ी है, दाल है और रशियन सैलेड है, रोटी है, बोतल है। तो बस हम लोग ये सब खाना खाने लगे हैं। मैंने जितने भी दिन का व्लॉग था ना, अम्मी आई हुई थी तो मैंने सारे दिनों के व्लॉग जो हैं वो इकट्ठे कर लिए थे। मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर करके रखी जा रही थी और मैंने कहा था कि एक दफ़ा ही वॉइस ओवर करके तो फिर ये अपलोड करूँगी, क्योंकि उन दिनों में कुछ इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था और वैसे भी आजकल वॉइस ओवर करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। इतनी गर्मी होती है और ऊपर से फ़ैन बंद करके फिर वॉइस ओवर करना होता है, क्योंकि फ़ैन लगा के वॉइस ओवर करो तो फिर बीच में शोर आ रहा होता है, तो फिर गर्मी में वॉइस ओवर करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। तो फिर मैंने सारे दिनों के जो है वो इकट्ठे कर लिए थे और अब एक साथ जो है वो अपलोड कर रही हूँ, इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो बस ये थोड़े थोड़े क्लिप जो है वो मैंने जोड़े हुए थे, तो बस उनको जोड़कर जो है व्लॉग रेडी कर दिया है। और चाय भी बनकर आ गई है, बस यहाँ पर चाय पीने लगे हैं। चाय पीकर फिर हम घर वापस चलेंगे। तो बस यहाँ पर बातें शातें हो रही हैं, साथ में चाय इंजॉय की जा रही है। यहाँ पर हम लोग जो है वो आइसक्रीम खाने लगे हैं। आइसक्रीम जो है वो हस्बैंड जाकर लेकर आए थे और ये उसी दिन का व्लॉग नहीं है जब हम भाभी के घर से आए हैं, ये बल्कि नेक्स्ट डे का व्लॉग है। इससे अगले दिन जो है वो अम्मी ने घर जाना था, तो रात में जो है फिर हस्बैंड जाकर आइसक्रीम ले आए थे। तो सब जो है वो आइसक्रीम खाने लगे हैं। यहाँ पे हस्बैंड मुझे कहे थे कि किस तरह के बर्तन लेकर आइयो, एक शीशे का बोल ले आइयो, बाकी सारे प्लास्टिक के ले आई। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, घर के ही लोग हैं, चलता है। अम्मी मेहमान है तो अम्मी को हम शीशे का दे देते हैं, बाकी हम जो है वो दूसरे में खा लेते हैं। तो बस घर में हो तो फिर इस तरह से चलता ही रहता है, कोई नहीं इतना देखता। अगर मेहमान वगैरह कोई ख़ास है हो तो फिर तो होता है ना कि सारे बर्तन एक जैसे हों, अच्छे हों। तो घर में तो ये सब चलता ही है। The next day. यहाँ पे सिस्टर भी रेडी हो चुकी है और अम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, बस ये घर वापस जा रहे हैं। और ये मेहंदी जो है इसने मुझसे लगवाई थी, कि इसने मुझे कहा हुआ था कि मैं जब वापस जाऊँगी तो मैं आपसे मेहंदी लगवाऊंगी। तो बस इसने लास्ट टाइम पे जो मुझसे मेहंदी लगवा ली थी और इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आया था। और बस यहाँ पे ये रेडी हैं घर जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हाथ पे जो है ये हस्बैंड ने मेहंदी लगाई थी और इन्होंने अपनी कोई ज़बान में, कोरियन ज़बान में जो है वो कोई मेहंदी कुछ लिखा था जो मुझे नहीं समझ आ रही क्या लिखा हुआ है। तो बस यहाँ पे अम्मी रेडी हैं जाने के लिए। नरवा अल्लाह हाफिज़। चलो अम्मी, अच्छा अल्लाह हाफिज़। अगले महीने है। और इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।